तो नरेंद्र मोदी ने गहरी चाल चलती जातीय गणना कराने का फैसला ले लिया। अब इनकी काट के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने एक नई चाल चली है। मतलब महागठबंधन की कोशिश है कि अंदरे अंदरे छेद कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव में यह प्रयोग लालू प्रसाद जी का कामयाब रहा। सर वोट छितरा जाएगा। तो अब है इस बार की भूमिहार वोट दरकाया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गहरी साजिश छितरा जाएंगे विजय सिन्हा। तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, लखीसराय के विधायक, खबर यह है कि गहरी साजिश हो रही है। भूमिहार पर भूमिहार का दाव चला जाएगा। देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आरजेडी पूरी तरह से बता रहे हैं ना कि जैसे एक दूसरे पर तीर नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय गणना कराने की घोषणा करके फैसला लेकर तमाम समाजवादी पार्टियां जो रही हैं, विपक्षी पार्टियां, उनकी जो मांग थी उसको कुंद कर दिया। इस हथियार को लेकर कांग्रेस भी चाह रही थी कि इस बार भाजपा को परास्त कर देंगे, एनडीए को परास्त कर देंगे बिहार में। तो नरेंद्र मोदी ने गहरी चाल चलती जातीय गणना कराने का फैसला ले लिया। अब जातीय गणना होगी और स्वाभाविक है कि जब जातीय गणना होगी, कराने का फैसला ले लिया गया, तो जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी कि भाजपा जो है जातीय गणना कराना नहीं चाहती है, अगरों की पार्टी है, इसलिए ये भाग रही है। और यह भी डिमांड हो रहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी कई बार मांग कर चुके हैं और बिहार में तो जातीय गणना हो ही चुकी है और 65% आरक्षण भी लागू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चाबुक पड़ने से हुआ खत्म हो गया। इसके लिए भी हो हल्ला हुआ। नीतीश कुमार पर भी तोहमत लगाया गया कि नीतीश कुमार दबाव नहीं डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुलकर बोला, लालू यादव ने भी खुलकर बोला इस संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो है कोरा इस पर नहीं बरसेगा, जैसा कि तमिलनाडु में है। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं। अब जब पूरे देश में एक तरह से कहिए कि यह आंधी बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो नरेंद्र मोदी ने इनका जो है इनकी चाल कुंद कर दी और फैसला लेकर इनके हथियार को भोथड़ा कर दिया। अब इनकी काट के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने एक नई चाल चली है। बिहार में जो भूमिहार बहुल इलाके हैं, जहां से भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी जीतते रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, जदयू के भी, एनडीए के, इस बार लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट, बैस वोट तोड़ने की रणनीति पर महागठबंधन ने काम किया, खास करके राजद ने और लालू प्रसाद ने, जिसका लाभ भी मिला, खास करके कुशवाहा बहुल इलाके में, जैसे कि शाहाबाद में चारों के चारों सीट भाजपा लूज कर गई। तो अब है इस बार की भूमिहार वोट दरकाया जाए। इस रणनीति पर राजद चल रहा है। मतलब महागठबंधन की कोशिश है कि अंदरे अंदरे छेद कर दिया जाए। जैसे नाव में नहीं होता, नाव को अगर डुबोना है तो छेद कर दीजिए अंदरे अंदरे कि पानी घुस जाए उसमें। पिछले लोक विधानसभा चुनाव 2020 में जो हुआ था कि सहनी वोट, मुकेश सहनी भी था एनडीए में, है ना, भूमिहार वोट भी था, चिराग पासवान नहीं थे इसलिए पासवान वोट छिटका जो लोकसभा में साथ आ गया था। इस बार पशुपति कुमार पारस को छिटका लिया गया, जैसे सहनी को लोकसभा में छिटका लिया गया, उसी तरह से इस बार जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही है पशुपति कुमार पारस को छिटका लिया गया। पशुपति कुमार पारस के साथ कौन सा वोट है? उनकी जाति का तो पासवान का वोट है ही, भूमिहारों का भी जमावड़ा उनके साथ रहा, जैसे सूरजभान सिंह हैं या और नेता हैं सवर्णों के, जो लाख उठा पटक हुआ, लेकिन सूरजभान सिंह टस से मस नहीं हुए, पशुपति कुमार पारस को नहीं छोड़े और चिराग के साथ नहीं गए।
इसी तरह से बहुत सारे ऐसे, अखिलेश सिंह को हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के पद से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से। तो क्या अखिलेश सिंह का बेटा नहीं चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस अगर टिकट नहीं देगी, आरजेडी से मिलेगा टिकट भूमिहार बहुल इलाके से, जिसकी चर्चा है जी। उसी तरह से कोसी सीट से है जहानाबाद से, कि जगदीश शर्मा के बेटा को अगर नहीं मिलता है जदयू या किसी से, वह भी रालोसपा से हाथ कर सकते, टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि भूमिहार बोर्ड में सेंधमारी का प्लान राजद की ओर से तैयार कर लिया गया। और लखीसराय से जो भूमिहार बहुल इलाका है, जहां अपने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा विधायक रहे हैं, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं, तो उनकी भी सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट उतारने की योजना बनाई गई है। वह भी उनके सजाती है और दूसरे कोई नहीं, नवादा से सांसद रहे चंदन सिंह लखीसराय से कैंडिडेट हो सकते हैं रालोसपा के, मतलब सूरजभान सिंह के भाई। सूरजभान सिंह के भाई दो हाथ आजमाने के लिए। मतलब एक तरह से कहिए कि जो राजद की जो पॉलिसी है इस बार, कि जो भूमिहार बोर्ड भाजपा का पॉकेट बोट माना जाता है, कुछ क्षेत्रों में जदयू के साथ भी भूमिहारों का अच्छा तालमेल रहा है पिछले कई चुनावों से, वहां भी। और आपको याद होगा चंदन जी कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था मुंगेर में, जो अभी जो हुआ, उसमें लखीसराय से सबसे अधिक वोट से ललन सिंह लीड किए थे, जबकि ललन सिंह को हराने के लिए लालू प्रसाद ने दुर्दांत अपराधी अशोक महतो की पत्नी को उतार दिया, ताकि घेराबंदी ऐसी की जाए कि ललन सिंह चार खाने चित हो जाए। उस हालात में लखीसराय से ललन सिंह सबसे अधिक वोट से लीड किए थे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में से। इसलिए राजद की कोशिश है इस बार, जो भूमिहार वोट हैं जहां जहां, और जहां जहां भूमिहार बहुल इलाकों से एनडीए के प्रत्याशी लीड किए, वहां पर किसी तरह से सेंधमारी की जाए। इसमें लखीसराय से है, आप सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह, मैदान में उतरेंगे, स्वाभाविक है कि मुकाबला करा होगा। सर वोट छितरा जाएगा। इसी तरह से मोकामा में जो चर्चा है कि हो सकता है आनंद सिंह को चुनौती देने के लिए किसी भूमिहार कैंडिडेट को उतारा जाए राजद की ओर से। नामों, बहुत सारे नामों की चर्चा है, लेकिन अभी इसमें जो है खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन है इसमें भी, इसकी भी चर्चा है। तो कहीं न कहीं से तेजस्वी यादव एक गूढ़ रणनीति पर चल रहे हैं और भाजपा और जदयू को शिकस्त देने की पूरी रणनीति पर अमल कर रहे हैं। तो सर इससे क्या होगा? जो भूमिहार वोटर्स हैं, और भूमिहार वोटर्स जो हैं वो कोर वोटर्स हैं एनडीए के, बीजेपी के। देखिए, लोकसभा चुनाव में यह प्रयोग लालू प्रसाद जी का कामयाब रहा, एक नवादा में नहीं चल सका, तो उसकी भरपाई इन सब वोटों को छितरा कर करने की रणनीति चल रही है। कोशिश हो रही है कि इनसे नीतीश कुमार जी से गद्दी छीन ली जाएगी, इनको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, बावजूद इसके जदयू में किसी तरह का कोई जो है झमेला खड़ा नहीं हो रहा, बवंडर नहीं बन रहा है तेजस्वी यादव के बयान का या महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं के बयान का। तो समझ गए होंगे कि क्या साजिश हो रही है, गहरी साजिश। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।